हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने ड्यूटेरॉन की एक्साइटेड स्टेट के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। उसमें हमने यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँचे थे हम, जहाँ हमने इसको यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। फिर हमने ये बताया था कि इसका सॉल्यूशन हम अलग अलग टाइप के पोटेंशियल के लिए कर सकते हैं, और सबसे सिंपलेस्ट जो केस होता है वो होता है स्क्वायर वेल पोटेंशियल का। तो इसका सॉल्यूशन हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए कंसिडर करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कंसिडरिंग स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है। स्क्वायर वेल पोटेंशियल इस टाइप में डिफाइन कर रहा हूँ। वी आर इज इक्वल टू आर लेस देन एंड इक्वल टू बी हो, उसके लिए माइनस वी नोट, और आर ग्रेटर देन बी के लिए होगा 0, 0 टू बी तक तो ये होगा। यानी ये जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में मैं शो करूं, इधर वी आर कंसिडर कर रहा हूं, और इस साइड हो गया आर, ठीक है। तो इसकी विड्थ कंसिडर कर रहा हूँ बी, यानी ये बी हो गया, ये 0, तो 0 से बी तक तो इसकी डेप्थ हो क्या हो गई माइनस की बी नोट, और इसके बाद क्या हो गया 0। तो इसको मैं फर्स्ट रीजन कंसिडर कर लूँ और इसको कह दूँ सेकंड रीजन। तो ये पोटेंशियल वेल हो गया, ठीक है। 0 से लेके बी तक माइनस वी नोट, और आर ग्रेटर देन बी हो गया, तो ये क्या हो गया 0। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम ये करेंगे कि दो रीजन है, एक फर्स्ट रीजन एक सेकंड रीजन, तो दोनों रीजन के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और ये भी कंसिडर कर रहा हूँ कि जो पार्टिकल जैसे इंसिडेंट हो रहा है स्क्वायर वेल पोटेंशियल के, तो उसकी एनर्जी ये है माइनस की ई नोट, निगेटिव एनर्जी, ठीक है। इन रीजन फर्स्ट रीजन के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन में क्या होगा, देखो ई और वी की वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट रीजन में ई की जगह तो हम क्या पुट करेंगे माइनस का ई नोट, और वी की जगह क्या पुट करेंगे उस इक्वेशन में माइनस वी नोट। देन इक्वेशन 5 इम्प्लाइज, इक्वेशन 5 किस में कन्वर्ट होगी, देखो डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, माइनस वी था तो ये हो जाएगा वी नोट माइनस ई नोट माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। आगे सॉल्व करें इस इक्वेशन को, मैं ऐसे लिख रहा हूँ डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस, इसको जब ग्राउंड स्टेट सॉल्यूशन माना था तो इसको हमने किसके इक्वल कंसिडर किया था के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू 0। वेयर के स्क्वायर किसके इक्वल है 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नोट माइनस ई नोट। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 6। अब ये जो इक्वेशन 6 है, इसका सॉल्यूशन जो होगा, अब जैसे फर्स्ट रीजन के लिए किया तो मैं इसको यू फर्स्ट लिख दूँ, यू फर्स्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 इज, इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा इस फॉर्म में यू फर्स्ट आर इज इक्वल टू ए जे एल एज ए फंक्शन ऑफ के आर प्लस बी ईटा एल एज ए फंक्शन ऑफ के आर, जहाँ जे एल तो है बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन, और ईटा एल है न्यूमान फंक्शन, ठीक है।
अब देखो कंडीशन ये है कि एज आर गोज टू जीरो, मतलब हम इस फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आर जीरो की ओर अगर से मतलब इधर इस पॉइंट की ओर आएंगे तो उस केस में न्यूमान फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ईटा एल जो है वो किसकी तरफ अग्रसर होता है, इनफाइनाइट की ओर। तो आर टेंस टू जीरो होने पर ईटा एल इनफाइनाइट हो गया। अगर ये इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब जो वेव फंक्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, फॉर ए डबल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ये जीरो। तो ये जीरो कब होगा, जब बी बराबर क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, देन यू फर्स्ट आर है वो क्या होगा, ए जे एल के आर। तो ये फर्स्ट पार्ट में वेव फंक्शन आ गया आपके पास, यू फर्स्ट आर इज इक्वल टू ए जे एल के आर। अब जे एल यहाँ बेसल फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या होगी, बेसल फंक्शन की ठीक है, वेयर जे एल एज ए फंक्शन ऑफ रो लिख रहा हूँ, वैल्यू होगी पाई बाई 2 रो रेज टू पावर 1/2 जे एल प्लस 1/2 रो। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 8। ठीक है, इक्वेशन 7 पहले हो गई थी, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 8। ये तो पहले रीजन की बात हो गई। अब इन रीजन सेकंड क्या होगा, सेकंड रीजन में देखो बात करें v क्या होगा और e क्या होगा। सेकंड रीजन की बात करें, देखो ये पोटेंशियल था, इस सेकंड रीजन में हमने क्या कहा, आर ग्रेटर देन बी वाले में v तो क्या है जीरो, मतलब इसमें v तो जीरो हो गया, और e अभी भी क्या है माइनस का ई नोट। मतलब ये जो इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे इसमें e की जगह माइनस ई नोट आ जाएगा और v की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। तो इक्वेशन 5 किस में कन्वर्ट होगी वो देखेंगे। v तो जीरो हो जाएगा और e क्या होगा, माइनस ई नोट। ठीक है, देन इक्वेशन 5 कन्वर्ट होगी, देखो डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ई नोट माइनस ज़ीरो माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब ये होगा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू ई नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू जीरो। तो जैसा ग्राउंड स्टेट के लिए कंसिडर किया था वैसा इसमें भी इसको मैं लिख रहा हूँ, डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस एल एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। वेयर गामा स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 2 म्यू ई नोट अपॉन क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 9। अब जिस प्रकार हमने उसका सॉल्यूशन लिखा था उसी प्रकार इक्वेशन 9 का सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 इज, वही कर रहा हूँ, सेकंड रीजन के लिए मैं u के पास में यहाँ सेकंड लगा रहा हूँ
u सेकेंड, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो u सेकेंड एज ए फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू b एच एल आयोटा गामा r, वेयर एच एल होगा जे एल प्लस आयोटा ईटा एल। जे एल क्या था? बेसल फंक्शन, ये न्यूमान फंक्शन। तो ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट। तो बेसल और न्यूमान फंक्शन, एक रियल पार्ट में एक इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में अगर किया हो तो उससे क्या बनेगा? ये एच एल, ठीक है। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन नंबर 10। और अब जे एल के बारे में हमने पहले बता दिया था इक्वेशन 8 में क्या है। यहाँ ईटा एल के बारे में और बता देते हैं। ईटा एल एज ए फंक्शन ऑफ रो इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एल प्लस 1 पाई बाई 2 रो रेज टू पावर 1/2 जे माइनस एल -1/2 एज ए फंक्शन ऑफ रो। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। तो इस प्रकार इक्वेशन 7 और इक्वेशन 10 में अपने पास फर्स्ट और सेकंड दोनों रीजन, स्क्वायर वेल पोटेंशियल के फर्स्ट और सेकंड दोनों रीजन में उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन दोनों इक्वेशन 7 और इक्वेशन 10 में जो फर्स्ट और सेकंड रीजन में वेव फंक्शंस हैं उनको सोल्व करने के लिए आगे हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।